समय विभिन्न घटनाओं की दिशा और दशा तय करता है। यह लोक उक्ति पाल शैली के विषय में भी अक्षरशः लागू होती है, क्योंकि पाल शैली अजंता जैसी महान चित्र शैली का अजंता जैसी महान चित्र शैली का एक विकृत रूप है। विकृत रूप हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजंता का चित्रकाल बड़े धरातल पर भित्ति चित्र बनाने में हस्त सिद्ध था, जिसकी रेखा, रंग, अलंकरण और भावों के लिए विशेष रूप से जानी जाती थी। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य आक्रमण और सारी शक्तियां सुरक्षा के लिए जब जुट गईं तो कलाकारों को वैसा संरक्षण नहीं मिल पाया और कलाकारों ने अपनी कला को छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से सुरक्षित रखा। इनको जिन लोगों ने आश्रय प्रदान किया था उनको भय था कि अगर बड़े बड़े भित्तियों पर, मंदिरों पर या विहारों में चित्र बनाए गए तो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी कहीं न कहीं इनको नष्ट कर देंगे। इसीलिए इन्होंने छोटे छोटे ताड़पत्रों पर पोथियों के रूप में चित्रित किया, जिनको संकट के काल में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में काफ़ी आसानी रहती थी। इसीलिए इस टाइम जो भी चित्र बनाए गए वो पोथियों के रूप में संकलित किए गए। फिर भी यहाँ पर अजंता की कुछ न कुछ विशेषताएं अवश्य देखने को मिल जाती हैं। और जो चीज़ों में गिरावट दिखाई पड़ती है, शायद वह धरातल परिवर्तन और युद्ध के कारण अच्छे कलाकार नष्ट हो गए होंगे, राजाश्रय न मिलना, अन्य आदि कई कारण हो सकते हैं। खैर, इस पाल शैली की हम अगर समय के विषय में बात करें तो 18वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में पाल शैली के चित्र बनाए गए हैं। 730 से लगाकर 1197 के मध्य इस शैली का टाइम पीरियड रहता है। अगला हम चर्चा करेंगे पाल शैली का ऐतिहासिक परिचय। तो पाल राजवंश की स्थापना गोपाल पाल शासक के द्वारा की जाती है। इसका पुत्र धर्मपाल जिसने एक विश्वविद्यालय का स्थापना की, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया और यह भागलपुर वर्तमान बिहार में स्थित है। इसके अलावा इसने बिहारों का भी निर्माण किया। उसमें दो बिहार विशेष प्रसिद्ध हैं। इसमें हैं ओदांतपुरी, दूसरा है सोमपुरी। बिहार उनको कहते हैं जहाँ उन गुफाओं को कहते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो भागलपुर बिहार में है। इसके अलावा इसने ओदानपुरी और सोमपुरी बिहारों की स्थापना की। और इसका जो पुत्र देवपाल था, इसका टाइम पीरियड देवपाल का, इसका राजकाल था 810 से 850। इसके समय में नालंदा, गया, कुर्कीहार और सारनाथ में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और स्थापत्य बनाए गए। इस काल के जो भी स्थापत्य बनाए गए हैं उसमें चापाकार छतों का निर्माण किया गया है। यह विशेष रूप से पाल शैली में ही हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद महिपाल का शासन आता है। महिपाल और इस राजवंश का अंतिम शक्तिशाली राजा रामपाल था। ऐतिहासिक परिचय के बाद हम इसके पाल शैली के नामकरण और चित्रों के विषय में बात करेंगे। तो पाल शैली के नामकरण के विषय में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले हम तिब्बती
इतिहासकार लामा तारानाथ ने इस शैली के चित्रों को पूर्वी शैली के नाम से जाना गया। कौन सी शैली? पूर्वी पूर्वी शैली के नाम से इस शैली के चित्रों को संबोधित किया। तो हेनरी रूबेंसो एक प्रसिद्ध समीक्षक रहे हैं जिन्होंने इस शैली के चित्रों को बिहार शैली के नाम से संबोधित किया, क्योंकि वर्तमान बिहार के आसपास ही ये चित्र मिलते हैं या ये सर्किल से ही चित्र मिलते हैं, इसलिए बिहार शैली के नाम से इन्होंने हेनरी रूबेंसो ने चित्रों को संबोधित किया है। लेकिन ये जो पूरे सर्किल से पूरे क्षेत्र से बंगाल और बिहार के क्षेत्र से ये चित्र मिलते हैं, यह चित्र मूलतः पाल शासकों ने बनाया था, इसलिए पाल शैली वाला नाम उपयुक्त प्रतीत होता है और विद्वानों ने इसे ही स्वीकार किया। क्योंकि बिहार के अलावा चित्र बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए पूर्वी शैली और बिहार शैली के नाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये चित्र पाल शासकों के संरक्षण में बनाए गए, इसलिए इनमें सबसे जो प्रमुख नाम है वह या दोष रहित नाम जो प्रतीत होता है वह पाल शैली का नाम है, इसलिए विद्वानों ने पाल शैली नाम ही स्वीकार किया है और इसी नाम से आज चित्रों को जाना जाता है। चित्रित ग्रंथों की जो बात आती है तो इनमें प्रमुख चित्र हैं अष्टसंहारिका, प्रज्ञापारमिता। यह पाल चित्र की प्रथम चित्रित पोथी है। अगर आपसे पूछा जाए पाल शैली की प्रथम चित्रित पोथी कौन सी है तो प्रज्ञापारमिता, करणदेव गुहा, गंधव्यूह, पंचशिखा, बोधिचार्यम ये कुछ प्रसिद्ध चित्रित पोथियाँ रही हैं। इसके अलावा महामयूरी ग्रंथ का भी चित्रण हुआ है जो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। और पाल शैली की लगभग में चित्रित पोथियों की संख्या 24 है। अगर आपसे पूछा जाए पाल शैली की चित्रित पोथियाँ कितनी हैं तो 24 हैं। प्रथम कौन सी है? प्रज्ञापारमिता। इसके अलावा अष्टसंहारिका, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा, बोधिचार्य वृत्त का जो है हमें चित्रित पोथियाँ प्राप्त होती हैं। अब हम कुछ पोथियों के विषय में विस्तार से जानेंगे। इसमें है सबसे पहले प्रज्ञापारमिता। इसकी कई प्रतियां हमें मिलती हैं जो इसमें से रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में महिपाल के समय के चित्र एक है। इसके अलावा रामपाल के समय की जो है एक प्रति है और जो पंचरक्षा एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में है, ये चित्रित एक प्रति मिलती है। महामयूरी भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इसके अलावा कुछ भित्ति चित्र पाल शैली में जो है कुछ भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया है। कौन से चित्र? भित्ति चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं। अब इनमें क्या बोलते हैं, वैशाली में आम्रपाली के विशाल शयनागारों की दीवारों पर जो है यहाँ पर कुछ भित्ति चित्र मिलते हैं। इसके अलावा नालंदा में चैत्र संख्या 24 में भित्ति चित्र बनाए गए हैं। अगला है पाल शैली की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम पाल शैली की विषय वस्तु पर बात करेंगे। विषय वस्तु तो पाल शैली में जितने भी चित्र बनाए गए हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रज्ञापारमिता, महामयूरी, साधनमाला और महायान बौद्ध धर्म से देवी देवताओं से, जातक कथाओं से और बौद्ध तीर्थंकरों से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर तारा देवी जो तंत्र मंत्र की देवी थी, इनसे संबंधित भी चित्र बनाए गए हैं। और एक मंजुश्री देवता थे,
श्री देवता जो है इनसे भी संबंधित चित्र बनाए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न आए किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित ये चित्र बनाए गए हैं, महायान, देवी देवताओं, जातक ग्रंथों से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। और इसके अलावा एक तंत्र मंत्र की देवी थी तारा देवी और मंजूश्री देवता के से संबंधित चित्र यहाँ के बनाए गए हैं। और जो पाल शैली के चित्र हैं उनमें से 11वीं और 12वीं शताब्दी का एक बेंसार जातक चित्र है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला हमारा है अंतराल। अब सबसे पहले अंतराल किसे कहते हैं? अंतराल वह स्थान होता है जहाँ पर चित्रकार अपना कार्य करता है, चाहे पेपर हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, फर्श हो सकता है, छत हो सकती है, दीवार हो सकती है, तो इसको हम अंतराल कहते थे। तो जो बौद्ध यहाँ के पालकालीन चित्रकार थे उनका जो है ताड़पत्र पर, किस पे? ताड़पत्र, इनका कार्य क्षेत्र था ताड़पत्र। तो ये ताड़पत्र का प्रयोग करते थे। इनकी माप जो है 22 गुणे 2.5 इंच के बराबर होती थी। चित्र को छोड़कर शेष भाग में काली स्याही से सुंदर अक्षरों को लिखा जाता था। प्रायः ताड़पत्र पर दोनों ओर लंबवत और मध्य में क्षैतिज आलेख या चित्र बनाने का स्थान निश्चित हुआ करता था। ज्यामिति एवं पुष्पों की सजावट वाले स्थान के इधर उधर की जाती थी। आकाश भी प्रायः निश्चित नहीं हुआ, जिससे संपूर्ण तल पर आकृतियों को ही प्रमुखता मिल गई। या इसको कह सकते हैं यहाँ पर जो क्षितिज रेखा है वो कहीं पर विद्यमान नहीं है, पूरे धरातल पर आकृतियों को ही अंकित किया गया है। अगला हमारा है रंग विधान। कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर अधिकतर प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। इनमें लाल, हिंगुल, महावल, नीले, पीले, हरताल, काले, सफ़ेद रंगों का प्रयोग ही हुआ है। और छाया प्रकाश, आँखों के ऊपर छाया भी लगाई जाती थी। बौद्ध चित्रकला भित्तियों से लाल शैली के ताड़पत्री ग्रंथों पर उतर आई। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपके सम्मुख रख रहे हैं। यहाँ के जो मानव आकृतियाँ हैं वह सवा चश्म हैं। इनकी आँखें बड़ी हैं, नासिका लंबी बनाई गई है और हाथ पैर की मुद्राओं में अकड़न है। पाल शैली के चित्रों में दृष्टांत चित्रों के रूप में अंकित किया गया है। अधिकांश जो पोथियाँ हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखी गई हैं। अब चित्रकार के विषय में हम जानेंगे इस शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं। तो अगर हम चित्रकारों की बात करें तो दो चित्रकार धीमान वितपाल और जय पराजय विजय आदि के नाम प्रमुखता के साथ इस शैली से जोड़े जाते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लगातार तैयारी के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।